अस्सलाम वालेकुम। Okay, so this video is about Google Classroom और ये instructors के लिए tutorial है. So let me share my screen. So this is the screen for the Google Classroom. classroom.google.com पे जाके आपको जब आप अपने Google अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो आपको ये विजिबल होगी. आपके पास यहाँ पे अपनी क्लासेस शो होंगी, जो क्लासेस आप पढ़ा रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं जाती हूँ प्रोफेशनल डेवलपमेंट की क्लास में. अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट की क्लास में जब मैं जाती हूँ तो ये इंटरफेस शो होता है. अब इसमें ऑलरेडी जो गूगल मीट का लिंक है वो जनरेट नहीं हुआ. मेरी लेफ्ट साइड मैंने माउस उस उधर ही किया हुआ है. तो यहाँ से वैसे तो जनरली इंस्ट्रक्टर्स को जो क्लासेस के लिंक्स जाएंगे उसमें ये लिंक क्रिएट हुआ होगा, बट इन केस वो नहीं हुआ होगा तो यहाँ से आप जनरेट लिंक करेंगे. वंस यू जनरेट लिंक आप इसे सेव कर दें विजिबल टू स्टूडेंट्स करके, तो ये आपकी क्लास का लिंक जनरेट हो गया है. तो जब भी जिस टाइमिंग में आपकी क्लास है तो आपको यहाँ से सिर्फ क्लास ज्वाइन करनी है. वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. तो ये आपने क्लास ज्वाइन की और ये आप क्लास में आ जाएंगे. यूजुअली आपके साथ एक कोऑर्डिनेटर होगा क्लास में जो कि अटेंडेंस ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा. बट इन केस क्लास में कोऑर्डिनेटर नहीं है तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है मीटिंग की. तो ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर उसके बाद ये आपने होस्ट कंट्रोल्स में आना है. राइट साइड पे नीचे बिल्कुल होस्ट कंट्रोल्स में आके बिल्कुल नीचे आके आपने अटेंडेंस ट्रैकिंग ऑन कर देनी है. तो वंस यू टर्न ऑन द अटेंडेंस ट्रैकिंग तो जब क्लास एंड होगी तो इंस्ट्रक्टर को और एडमिन अकाउंट पे ईमेल आ जाएगी स्टूडेंट के अटेंडेंस रिकॉर्ड की. ये मैं मीटिंग अभी बंद कर देती हूँ. तो ये हमारा क्लास का इंटरफेस था. अब इसमें जो दूसरी चीज है वो आप यहाँ से क्लास वर्क में जाएंगे तो क्लास वर्क में आप डिफरेंट असाइनमेंट्स ऐड कर सकते हैं. प्रॉबेबली असाइनमेंट्स हमारी टीम कुछ वीकली ऐड कर देगी, बट इन केस वैलिड नहीं है और आपको वैसे ही असाइनमेंट देनी है तो ये आप टॉपिक पे आएंगे. टॉपिक पे जब क्लिक करेंगे तो आप कह सकते हैं लेट्स से वीक 1 आपने ऐड किया और वीक 1 का ये टॉपिक क्रिएट हो गया. अब आप इसमें असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं. असाइनमेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपने असाइनमेंट का टाइटल देना है. तो लेट्स से मैंने लिखा खुदकार वीडियो. यहाँ पे अगर कोई इंस्ट्रक्शंस हैं तो आप वो इंस्ट्रक्शंस टाइप कर देंगे. फर्दर यहाँ पे आप फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं, ड्राइव का लिंक भी ऐड कर सकते हैं, यूट्यूब लिंक भी ऐड कर सकते हैं और जो भी मजीद तफसीलात हैं वो आप कर सकते हैं. यहाँ पे आप अपनी क्लास 10 सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लास के टोटल मार्क्स डिफाइन कर सकते हैं. तो लेट्स से मैं कहती हूँ 10 नंबर की असाइनमेंट है और इसकी ड्यू डेट है 9 जून. सो उसके बाद टॉपिक में हम इसका वीक 1 टॉपिक सिलेक्ट कर देंगे. रूब्रिक अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, मजीद कोई इसके बारे में डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं कि मार्किंग क्राइटेरिया क्या होगा तो वो भी यहाँ से ऐड की जा सकती है. और इसको करने के बाद आप असाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से असाइनमेंट क्रिएट हो जाएगी. अब ये असाइनमेंट हमने डेडलाइन दी है कि ये ड्यू टुमारो. तो बच्चे इसको सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ग्रेड्स बुक में रिकॉर्ड आ जाएगा जब हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स एडेड होंगे. और उसके अलावा क्लास में आप क्विज क्रिएट कर सकते हैं. क्विज में अगेन क्विज का टाइटल दें, क्विज की आप इंस्ट्रक्शंस दें एंड देन यहाँ से आप गूगल फॉर्म पे क्विज क्रिएट करते हैं तो गूगल फॉर्म्स में जाके आप क्वेश्चंस ऐड करके और ऑप्शंस दे सकते हैं. एंड देन बिल्कुल सेम वे में यहाँ से आप सारी सेटिंग करेंगे और ये आप असाइन कर देंगे. ठीक है. अब फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे. यहाँ से आप किसी तरह से क्वेश्चंस में जाके कोई क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं. तो क्वेश्चन का अगेन सेम इंटरफेस है. आपने क्वेश्चन का टाइटल ऐड किया, आपने इंस्ट्रक्शंस ऐड की एंड देन आपने उसे आस्क पे क्लिक करके सेव कर देना. नेक्स्ट थिंग इज मटेरियल. अगर आप कोई कोर्स के रेलिवेंट मटेरियल ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइटल देंगे कि मैं लेट्स सपोज कहती हूँ लोगो एनिमेशन है तो मैं इसको टाइटल देती हूँ लोगो एनिमेशन.
अब लोगो एनिमेशन में यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि फॉर एग्जांपल वॉच इट बाय नेक्स्ट वीक, और यहाँ पे कोई टॉपिक मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ कि ये वीक 1 का मटेरियल है। यहाँ से अगर मुझे कोई लिंक्स ऐड करने हैं तो मैं यहाँ से लिंक्स भी ऐड कर देती हूँ और मैंने ये पोस्ट कर दिया, तो ये अब मेरे वीक 1 में शो हो रहा होगा। फर्दर मोर इसी तरह से आप रीयूज पोस्ट भी कर सकते हैं कि आपने ऑलरेडी अगर ये मेरा मैंने वीडियो एडिटिंग का खोला हुआ है तो इसमें कोई पोस्ट की हुई है तो आप उसे भी रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई क्लास वर्क के रिलेटेड। फिर हम आएंगे पीपल में, तो पीपल में मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट ऐड कर देती हूँ। जैसे ही मेरे पास स्टूडेंट ऐड होते हैं तो उसके बाद यहाँ से आपको ग्रेड्स में स्टूडेंट्स के मार्क्स नजर आएंगे कि किस स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट कराई है और किसने नहीं कराई। तो ये मैंने खुद को एज ए स्टूडेंट ऐड किया था, तो उसके बाद अब मैं जब ग्रेड वाले सेक्शन में आई हूँ तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि वर्दा नूर इनरोल्ड है। जो नंबर ऑफ ड्यू डेट्स हैं उसमें जो मेरे सॉरी ये जो नो ड्यू डेट्स आ रही हैं कि मेरी अभी कोई भी असाइनमेंट ड्यू, ये जो AL असाइनमेंट है इसकी कोई ड्यू डेट नहीं है। जो खुदकार वीडियो है उसकी टुमारो है डेडलाइन। तो यहाँ पे आप जब ग्रेड करेंगे तो मेरे लेट्स से 10 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए, यहाँ पे मेरे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ गए। तो इसी तरह से आपको जितनी भी असाइनमेंट्स आप क्रिएट करेंगे वहां पे इस साइड पे स्टूडेंट्स का डाटा आ जाएगा, इस साइड पे असाइनमेंट्स का डाटा आ जाएगा, और आपको हर उसके साथ शो हो जाएगा कि बच्चे ने वो असाइनमेंट सबमिट की है या नहीं की। सो ये थोड़े बहुत इसके बेसिक फीचर्स हैं। उसके अलावा ये है कि आप यहाँ पे आके अपनी असाइनमेंट जो अनाउंसमेंट है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप आज अवेलेबल नहीं हैं और कोई क्लास नहीं है तो आप बच्चों को कह सकते हैं नो क्लास टुडे इन मीटिंग। ये आपने पोस्ट कर दी तो ये बच्चों को चली जाएगी। और उसके अलावा एक और चीज ये है कि आपने जब भी नई क्लास स्टार्ट करनी है तो आपने यहाँ से मैनेज पे जाके लिंक रीसेट करना है। तो आपको हर क्लास के लिए नया लिंक जनरेट करना है और वो लिंक स्टूडेंट्स को तो ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में शो हो जाया करेगा। तो अभी क्लासरूम के रिलेटेड यही चीजें हैं। मजीद कोई इंस्ट्रक्टर्स के फर्दर क्वेश्चंस हों तो यू कैन आस्क मी और द टीम एट द सेंटर, एंड हमारी टीम आपको फर्दर इस पे फैसिलिटेट कर देगी। थैंक यू सो मच।